हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। वीडियो बनता है इसमें मैं फंडामेंटल ड्यूटीज बता रहा हूँ। सुन लीजिए, आज का टॉपिक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत आसानी से करते हैं। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4+2 कितना हुआ 6, तो 1976। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी, कई सारी डीपीएसपी भी ऐड हुई थी और फंडामेंटल ड्यूटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था कब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इतना समझ में आया आपके? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी की जरूरत क्या पड़ी? बात क्या थी कि इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। इन्होंने बोला था कि रशिया में ऐसा क्या मॉडल है कि वहां के लोग इतने तमीज तहजीब से चलते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से। जो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट था, सुनिए, सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने ज्यादातर यूएसएसआर रशिया से अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी उसको, सोशलिज्म समाजवादी कॉन्सेप्ट। तो इंदिरा गांधी ने बोला वहां का कम्युनिज्म सोशलिज्म कन्वर्ट हो रहा था, वो तो सक्सेसफुल क्यों, हमारा क्यों नहीं है? तब इन्होंने अपनी एक कमिटी रिसर्च आदमी को भेजा, अधिकारी को भेजा कि तो पता करके आओ रशिया में कैसे रहते हैं। तो भाई आप जैसे कोई अधिकारी होंगे, वो गए रशिया। रशिया यूएसएसआर था उस टाइम पे, पूरा सोवियत यूनियन था, बहुत बड़ा रशिया था। मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये यूक्रेन जैसे लड़ रहा है ना, ये रशिया का ही पार्ट था। अच्छा, तो ये जाता है। इस आदमी का नाम होता है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये सरदार कौन होते हैं? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये बनती है, ये जाते हैं रशिया। कहाँ जाते हैं? यूएसएसआर। कहाँ जाते हैं ये? यूएसएसआर, जो अब क्या बोलते हैं रशिया, या इस सोवियत यूनियन नाम से भी आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है, सोवियत यूनियन नाम से भी आ सकता है, ये तीन नाम से आएगा। ये देश था, यहाँ से सरदार स्वर्ण सिंह जाते हैं और फंडामेंटल राइट 42nd अमेंडमेंट 1876 से लेकर आया जाता है और हमारे देश में जोड़ा जाता है। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया, आप बोलो ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी। ड्यूटी 4 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4। फंडामेंटल ड्यूटी भी आपका पार्ट लिखना, पार्ट 4, और फिर यहाँ ए लगा देना। याद रहे, डीपीएसपी भी 4 लेटर वर्ड है, डीपीएसपी का आता है पार्ट 4, पर फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि बाद में ऐड करी गई थी तो 4A, ठीक। और ये भी 4 लेटर वर्ड है, ड्यूटी, DUTY। डीपीएसपी भी 4 लेटर वर्ड था, बट ये 4A अलग से जोड़ा गया। जब इनिशियली सरदार स्वर्ण सिंह आते हैं तो बोलते हैं इंदिरा गांधी से, मैडम टोटल 10 फंडामेंटल राइट आप लगा लीजिए, टोटल 10, टोटल 10 फंडामेंट, सॉरी राइट बोल रहा हूँ बार बार, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आप लगा लीजिए। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अच्छा, आज के टाइम पे क्योंकि 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपका एजुकेशन के ऊपर फंडामेंटल राइट भी जोड़ा गया था, 21A, डीपीएसपी भी जोड़ा गया था आपका। उसी में बोला गया कि आप फंडामेंटल ड्यूटी भी एक ऐड करो एजुकेशन को लेकर। तो 86 अमेंडमेंट है जो 2002 हुआ था, उससे एजुकेशन से रिलेटेड एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी। इसीलिए टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी इनिशियली, और आज के टाइम पे कितना है वर्सेस करेंटली 11। करेंटली कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अच्छा, ऐसा पार्ट 4A में जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, इसका आर्टिकल नंबर है अंडर आर्टिकल 51A। इसका आर्टिकल नंबर क्या है? 51A। सुनो, 51 क्या था आपका? डीपीएसपी था, फॉरेन रिलेशन वाला, उसी में ए लगा दिया एक और 51A कर दिया। 52 मत करना, 52 होते यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति का ऑफिस आ जाएगा। आप इतना याद कर लोगे, इतना बेसिक अब याद कर सकते हो फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, एक और लास्ट जो सोने पे सुहागा वाला होता है, जो आपके एसएससी और पीसीएस एग्जाम में आएगा। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? इस सरदार स्वर्ण सिंह ने 2 और ड्यूटी बोली थी, बट उन 2 ड्यूटी को हमने ऐड नहीं किया। तो पेपर वही पूछना चाहता है आपसे, कौन सी थी जो नहीं है? नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। बस आप 2 याद रख लेना, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ 11 की 11 रटो। एक ये याद रखना, 11वीं कौन सी थी एजुकेशन वाली, ये थी 11th। और एक 2 वो जो नहीं है, उसमें से कौन सी? ड्यूटी टू वोट नहीं है हमारे देश में। क्या आपकी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है वोट देने की? नहीं, कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वोट देने की, जबकि सरदार स्वर्ण सिंह ने बोला था नहीं इसे बनाओ। और एक कौन सी है? ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू पे टैक्सेस।
टैक्स देने की आपकी कोई ड्यूटी नहीं है। अच्छा, अभी एक मुझे यूपीएसआई का पेपर मैं देख रहा था, उसमें मुझे क्वेश्चन दिखाई दिया था, जो आप रेलवे वाला जो पेपर है ना, पुलिस फोर्स वाला, आरपीएफ, उसमें मुझे क्वेश्चन दिखाई दिया था, एक ये वाला ड्यूटी टू पे टैक्सेस नहीं है, ड्यूटी टू वोट नहीं है, एक ये वाला दिखाई दिया था, और एक हाँ ये वाला कि फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, फॉरेनर के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। ये इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन था। ओनली फॉर सिटीजन्स, लिख दे रहा हूं, ओनली फॉर सिटीजन्स। कोई फॉरेनर आता है तो हम उससे नहीं बोलते कि तुम्हारी ड्यूटी है इंडिया को बचाओ। इंडिया को बचाने की ड्यूटी किसकी है? आपकी, हमारी, हम सबकी। हमारा देश साफ रखने की ड्यूटी किसकी है? आपकी, हमारी, हम सबकी। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया फंडामेंटल ड्यूटी का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।